सर, आज की जो प्रेस वार्ता है किस विषय को लेकर रखी गई है सर, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। आज का जो हमारी प्रेस वार्ता है वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजौरी यूनिट की तरफ से ऑर्गेनाइज है और वो जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव आई है 2023 उसके रिकॉर्डिंग रखी गई है। ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी ABRSM की कि टीचर्स के लिए कोई ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। पिछले कई सालों से पॉलिसीज़ आई, कुछ हद तक ट्रांसफ़र्स हुई भी पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो गई। इस बार जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है हम उसका वेलकम करते हैं और साथ में कुछ जो डाउट्स हैं टीचर्स को, मास्टर्स को या लेक्चरर्स को, पर्टिकुलरली टीचर्स को ज़्यादा डाउट है, वो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको एड्रेस करे। जैसे कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में 5 जोन्स बनाए गए, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मद्देनज़र रखते हुए उसका डिस्टेंस से बनाए गए हैं। जैसे जोन 1 है वो म्यूनसिपलिटी लिमिट्स राजौरी जो है टाउन है उसमें रखा गया है। ऐसे ही बाहर आते आते सुंदरबनी, कालाकोट, निशारा ये पूरा जोन 4 में रखा गया है और खवास जोन 5 में रखा गया है। तो कुछ कंसर्न्स जो हैं टीचर्स के मेनली है कि जैसे जोन 4 में कोई टीचर सर्विस कर रहा है तो वो जोन 4 में मेल मेंबर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर पाता। जो उसके लिए ऑप्शन है वो जोन 4 खुलता नहीं है और जोन 4 ना खुलने का मतलब है कि वो जोन या तो 5 में जाएगा या 1, 2, 3 में जाएगा। फिर जो जोन 5 में, अगर जोन 4 में भी कोई उसमें एक ऑप्शन है कि आप रह सकते हैं, अगर जोन 4 में रह सकते हैं तो क्या वो जिस जगह पे नौकरी कर रहा है, जिस जोन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बनाए गए हैं उसमें रहेगा या उस जोन के बाहर उसको नौशहरा में या कालाकोट में शिफ्ट किया जाएगा। मैं गुलशन जी से आगे बोलूँगा कि वो इसको क्लैरिफाई करेंगे। वो जो प्रशासन ने अभी जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी जो है ये अभी पब्लिश की है, मीडिया में भी आ गई है और जल्दी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। पहले तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उसका स्वागत करता है कि बड़ी देर के बाद एक ऐसी आशा जागी है कि कोई एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर जो लागू होने जा रही है। स्वागत के साथ साथ कुछ कन्फ्यूजन्स हैं टीचिंग कम्युनिटी में, क्योंकि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर जो जोन्स बनाए गए हैं 5, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 5, जोन 4, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को केंद्रित करते हुए बनाए गए हैं। मैं प्रशासन की एक ध्यान में ये चीज़ लाना चाहूँगा कि जैसे राजौरी डिस्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट और अदर्स, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल सेंटर में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, लेकिन राजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो वेस्टर्न मोस्ट एंड पे है। अब यहाँ पे जोन्स जो बनाए गए हैं, सबसे कंफर्टेबल जोन बनाया गया है जोन 1, वो जो राजौरी प्रॉपर है। अब सुंदरबनी, नौशहरा या कालाकोट जोन्स हैं, ये जोन 4 में रखे गए हैं। अगर कोई टीचर अमलिया में सर्विस कर रहा है जो स्टेशन राजौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अगर उसको कंफर्टेबल जोन में जाना है तो वो राजौरी की तरफ जाए। उसकी ट्रांसफर अगर राजौरी प्रॉपर में होती है तो वो कंफर्टेबल जोन माना जाएगा। वो सारी जो चीज़ें हैं जो जम्मू में लागू हो सकती हैं वो राजौरी में वो इक्वली लागू होने वाली नहीं है। तो इसलिए हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जैसे राजौरी डिस्ट्रिक्ट की हमने एग्जांपल दी, ऐसे और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे ये जो जोन्स की जो डिवीजन की है थोड़ा सा इसको रिकंसिडरेशन की जाए। टीचर्स को ये भी डाउट है कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस को भी प्राथमिकता दी जाएगी, उससे भी डिस्टेंस जो है टीचर की पोस्टिंग का देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स ऑलरेडी बने हुए हैं अगर कोई वहाँ पे काम कर रहा है वो जोन 4 में आ रहा है, वो वहीं पे काम कर रहेगा या जोन 4 में किसी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में चला जाएगा। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इन चीज़ों को भी दोबारा एक बार रिकंसिडर किया जाए। दूसरी चीज़, ये इंटर जोनल ट्रांसफर्स होती हैं, वो एक पार्ट है ट्रांसफर ड्राइव का। जैसे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी 5 सॉफ्ट जोन, हार्ड जोन, वेरी हार्ड जोन ये बनाए गए हैं। जैसे ABCDE करके मैं बताऊंगा आपको, ये जोन्स बनाए गए हैं। अगर ई जोन में
दूसरे जोन से ट्रांसफर की जाती है। तो हमारी ये डिमांड है कि वो जो उसका नियरेस्ट जोन है वहां से कीजिए। अगर ई जोन में टीचर्स को भेजना है तो डी से भेजें, डी में भेजना है तो सी से, क्योंकि प्रशासन अक्सर देखा जाता है कि होता क्या है, अगर ई जो है सबसे हार्ड जोन है तो कई बार प्रशासन क्या करता है, ए से उठा के वहां पे भेज देता है और वो डिस्टेंस बन जाता है उन लोगों को 100 किलोमीटर, और वो लोग ना तो वहां रहने के काबिल रहते हैं ना घर वापस आने के, फैमिलीज भी डिस्टर्ब होती है और वो जॉब के साथ जस्टिस भी नहीं कर पाते। क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी लाने का एकमात्र उद्देश्य ही यही है कि शिक्षा विभाग स्मूथली काम करे, बच्चे जो है उनको क्वालिटी एजुकेशन टीचर्स दे सकें। अगर वो पूरा डिस्टर्ब रहेंगे तो शायद उतनी अच्छी तरीके से बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि ये जो एक दो कन्फ्यूजन्स हैं इनको जो है वो थोड़ा सा क्लियर किया जाए, क्योंकि लोग जो अभी जब वो लिंक खोलते हैं, अभी इन्होंने कहा हुआ कि जोन 4 वाला जोन 4 में ही रह सकता है, लेकिन जोन 4 का वो खुलता नहीं है जब वो लिंक खोलते हैं। मे भी कि प्रशासन उसमें कोई अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहा हो, शायद हो जाए। एक चीज और थी कि ट्रांसफर पॉलिसी के पहले ही लिखा हुआ था कि स्पाउस पोस्टिंग का था कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही जॉब में है तो उनको जो है एक ही प्रेफरेबली एक ही रूट पे रखा जाएगा। शायद ये जो फॉर्मेट है उसमें ऐसा नहीं है। तो हमारी प्रशासन से ये भी डिमांड रहेगी कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो टीचिंग जॉब में हैं या कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस या उनके रूट ऑफ सर्विस जो है उसको भी देखा जाए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही था, ये 2-3 बिंदुओं के ऊपर प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। एक, ये जो जोन्स बनाए गए हैं, एग्जाम्पल हमने राजौरी डिस्ट्रिक्ट की दी कि राजौरी बिल्कुल एक एंड पे है और इसका सबसे लास्ट कोना 90 किलोमीटर है बमलिया ईस्ट की तरफ, तो वो 4 में है, राजौरी जो है वो 1 में है, सबसे कंफर्टेबल जोन उसको माना जाए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जोन को और प्लेस ऑफ रेजिडेंस को भी कंसीडरेशन दी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमने एक बिंदु रखा आपके सामने वो ये कि जब एक जोन से दूसरे जोन में टीचर्स को भेजा जाए तो जो हार्ड जोन में या कहीं जहाँ पे टीचर की कमी है जिस जोन में, तो वहां पे टीचर उसके नियरेस्ट जोन से ही लाए, ना कि दूर से ही टीचर्स को उठा के जो है वो वहां लगाया जाए। तो लास्ट में जो है हमारे श्याम जी ये जोन सुंदरबनी से एक बिंदु के ऊपर ये भी जो है अपना व्यू रखेंगे। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार इंडिया की तरफ से। तो सबसे पहले हम जो न्यूली अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है बाकी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि वो भी हमारे सुंदरबनी के इस रीजन से हैं। तो जैसा कि सर ने कहा है, गुलशन सर जी ने और बाकी गुलशन सर जी ने, जो एक जेन्युइन हम प्रॉब्लम जहाँ पर बताने के लिए आए हैं, तो जो एक डोनेशन पैटर्न जो ATD में रखा गया है उसमें जो बात की गई है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसका डिस्टेंस काउंट किया गया है और टीचर्स को एक प्रायोरिटी दी गई है कि वहाँ से वो सुटेबल जॉब कर सकता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मीनिंग जहाँ होता है कि CO ऑफिस, तो सभी का घर CO ऑफिस के पास नहीं होता है, क्योंकि टोपोग्राफिकली देखें तो ये बड़ी रिमोट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इनएक्सेसिबल रीजन्स हैं। तो जैसा कि सर ने कहा कि अगर हम पैराशूटिंग वे में टीचर को एक उठा के दूसरी तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाएंगे तो उसका माइंड मतलब वो तैयार नहीं होगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि टीचर कैन बेस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज व्हेन हिज माइंड इन कंफर्टेबल एंड कूल पोजिशन। तो जब वो घर से दूर रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, तो आजकल आप देखते हो कि कितने कल्चरल सेल और गाइडेंस एंड काउंसिल सेल बने हुए हैं जहाँ पर बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती है और प्ले वे मेथड में पढ़ाया जाता है। अगर एक टीचर का माइंड एक उसमें डालरम या डिस्टर्बेंस रहेगी तो किस तरह बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। बाकी ये जो पोस्ट थी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की थी, हमें कहीं भी भेजा जाए हम काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पहले भी हार्ड जोन में काम करके आए हैं 4 साल, उसमें हमें परेशानी नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट से हम अपील करेंगे कि टीचर के भी ये कंफर्ट को देखा जाए ताकि वो बेटर तरीके से अपनी सर्विसेज को दे सके, क्योंकि ये MLA को भी जब चुना जाता है तो उसको एक अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी तक रखा जाता है। तो अगर टीचर को इतने दूर भेजा जाएगा तो वो डिस्टर्ब रहेगा और बेहतर ढंग से शिक्षा नहीं दे सकेगा। थैंक यू।